Hey, good morning dear students. Welcome back to all of you in today's class. See, yesterday we have completed the poem The Swing. We have to describe what is in the swing, what the exactly poet said that. The poet, he experienced what he experienced in his childhood, he just described. Okay, so already we had completed the exercises on the poem swings. Okay, so today we will see the page number and new and lesson the mouse dance and Aesop's fable. Okay, see. Okay, fine. See, in the lesson we have to describe, we have to discuss about the town and city. Just the poet, the writer have described about and compare about the town and city. The story is mouse and Aesop's fable. मतलब ये एक चूहे की कहानी है. The who had live in a town and his cousin brothers means his cousin brothers who had lived in a city. Okay, so उसमें सब दिया है कि कब उसका ब्रदर यहाँ पे आता है. He just explained, he just described about the city and the this mouse who had lived in a which one in a town. He just explained his experience. मतलब जो माउस है वो अपने सिटी के बारे में बताता है, उसका कजन ब्रदर, और जो मेन है ब्राउन माउस वो अपने टाउन के बारे में बताता है. अभी देखते हैं हम. सी, वहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं. देयर इज अ गिवन बिलो 4 पिक्चर्स. व्हिच पिक्चर्स आर द कंट्रीज. वी हैव टू फाइंड आउट व्हिच पिक्चर्स इज अ कंट्री साइड. उसके बाद ये कि व्हिच पिक्चर एंड टाउन सिटी, कौन सी से चारों में से 2 पिक्चर्स है वो एक तो सिटी के हैं और कंट्री साइड के हैं. ओके, कैन यू डिस्क्राइब द वन डिफरेंस बिटवीन द टू. आप वर्णन कर सकते हो क्या दोनों में से. मतलब यू हैव इफ यू हैव टू डिस्क्राइब द टाउन और अ सिटी. मतलब टाउन मतलब शहर के बारे में भी आपको वर्णन करना है और सिटी के बारे में भी. ओके, वेयर वुड यू लाइक टू बी बाय. मतलब आप मतलब ऐसी कौन सी प्लेस है, मतलब शहर या गांव में, आप दोनों में से आप कहाँ पे रहना चाहोगे एंड क्यों. वहां पे दिया है वाई. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द lesson. Okay, see, and brown mouse lived under the hedge in the countryside. One day his cousin from the town came to visit him. Okay, so I thought I would try out life in the countryside in town mouse. See, there is a story between a 2 mouse. 2 माउस की स्टोरी है. एक है कि ब्राउन माउस और उसका जो कजन ब्रदर है, कजन ब्रदर है वो टाउन माउस में. एक बार क्या होता है कि ब्राउन माउस का है, जो ब्राउन चूहा है, भूरे रंग का चूहा है, उसको मिलने के लिए उसका कजिन ब्रदर कहाँ से आता है, फ्रॉम टाउन से. ओ यू विल लव इट हियर रिप्लाइड द ब्राउन माउस कंट्री. कि तुम जब यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे रहने के लिए. ठीक. ओके, तो जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको रहने के लिए बहुत अच्छा रहेगा. तो वो जो ब्राउन माउस है, he did everything he could to look after his town cousin. He gave him the best piece of grass to sleep on. वो उसे रहने के लिए, सोने के लिए बहुत ही अच्छी जगह देता है ताकि he just comfortable to sleep and eat. Okay, so the tastier nuts and vegetables to eat. और बहुत ही अच्छे जो nuts रहते हैं, बहुत अच्छी सारी सब्जियां वो उसे खाने के लिए देता है. The town mouse found a food horrible and life boring. फिर after some days the town mouse मतलब जो शहरी का जो शहरी चूहा है, उसका कजिन ब्रदर, वो बोर हो जाता है सेम लाइफ के लिए और वो उसको बोलते हैं कम विथ मी टू द टाउन. चलो आप मेरे साथ टाउन में, वी कैन हैव सम फन देयर. ही सेड टू द ब्राउन कंट्री माउस. मतलब जो कंट्री साइड में जो रहता है उसको वो बोलता है कि देखो यहाँ की लाइफ मुझे कुछ बहुत बोर लगी और बहुत ही बोरिंग फूड है. यू हैव टू कम विथ मी, आई विल सी यू व्हाट इज द लाइफ इन द टाउन. मतलब क्या शहरी का रहन सहन है वो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा. ओके, सो ऑफ दे वेंट. फिर वो दोनों भी चले गए. They entered a large house, large palace. वो जाते ही कहाँ पे पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े लार्ज पैलेस में. Scrambling under the back door, वो जो
पैर से ऐसे क्या करते हैं, पीछे का दरवाजा खोलते हैं। द टाउन माउस लेड अप द वेक अप द स्टेयर्स, वो जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से क्या करते हैं, वो डाइनिंग रूम की तरफ आते हैं। एंड अप द डाइनिंग रूम एंड द अप डाइनिंग टेबल, वो क्या करते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ते हैं और जो स्टेयर्स से डायरेक्ट डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ते हैं। डाइनिंग रूम में एंट्री करते हैं, उसके बाद डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ जाते हैं। फूड वाज स्प्रेड आउट ऑफ लाइक अ फीस्ट फॉर अ किंग, ऐसा लगता है कि इतना सारा खाना है वो डाइनिंग टेबल के ऊपर, ऐसा लगता है कि जैसे कोई राजा के लिए, महाराजा के लिए वो फूड बना है। फीस्ट यानी बहुत ही ज़्यादा खाना, फीस्ट यानी वो जैसे लंगर जैसे रहता है ना, इट्स नॉट अ लाइक लंगर बट लाइक दिस, ओके, सेम फीस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा खाना। ओके, द कंट्री माउस could not believe in his eye, जो कंट्री माउस है, जो ब्राउन माउस है, जो कंट्री साइड में रहता है, उससे he can't believe on his eye because he never seen like this, he never seen food like this। उसको अपनी आंखों में भरोसा नहीं रहता है क्योंकि ऐसे कंट्री साइड में ऐसा कभी वो देखा नहीं जाता है। तो शहरी में उसको ये सब खाना देख के बहुत ही जस्ट गॉट अ सरप्राइज्ड, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद आई हैव नेवर सीन टू मच फूड, ही स्वैग, बहुत जोर से चिल्लाए और बोला कि आई नेवर सीन फूड लाइक दिस। विस्ली दे आर निम्बलिंग अवे, जबकि वो छोटे छोटे निम्बलिंग मतलब छोटे छोटे बाइट ले रहे थे। ओके, टू माइस हाइड बिहाइंड सम स्वीज डिश, वो दोनों भी जो चूहे थे, ब्राउन माउस एंड हिज कजिन ब्रदर टाउन माउस, वो दोनों क्या कर रहे थे, एक चीज का टुकड़ा है उसके पीछे वो छुप गए थे। वाई छुप गए थे? क्योंकि बिकॉज द माउस वेरी लिटिल ना, दैट्स व्हाई। ओके, देन अ मैन केम, एक आदमी था, मतलब जहाँ का जो पैलेस का जो आदमी था वो आया। द टू माइस हाइड बी, क्यों छुप गए? why they hide behind the cheese, which is because the man came inside, man entered inside sorry, the man came closer, peered in the fruit bowl, जैसे ही आदमी आया और बहुत पास आने लगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक फ्रूट्स की कटोरी ऑन द डाइनिंग टेबल, तो वो वहाँ से एक फ्रूट्स पिक करा था, उठा रहा था बाउल में से। टू कैन एप्पल एंड लेट, एक एप्पल उठाया और वो चला गया। ऑल द क्लियर से टाउन माउस, वो बोले कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब वो चला गया, सभी ठीक है, सभी क्लियर है। द कंट्री माउस हाउएवर वाज टू स्केयर टू इट मोर, उसको अभी इतना डर लगने लगा खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वह डर गया था कि कभी भी कुछ भी कोई भी आ सकता है। लाइक दिस द मैन केम क्लोजर। ओके, द कंट्री माउस हाउएवर वाज टू स्केयर टू इट मोर, वो बहुत ही घबराया और बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए। इन द कॉर्नर द लार्ज कैन हैड वोक अप ऑल द नाइजेस बाय ऑल द, कॉर्नर पे ही एक बिल्ली बैठी थी, वो सारा कुछ देख रही थी कि क्या इन दोनों का चल रहा है, कैसे ये छोटे छोटे टुकड़े खा रहे हैं, कैसे ये खाना खा रहे हैं, कैसे कोई चीज़ के पीछे छुप गए हैं। ओके, सो शी पैडेड अक्रॉस द टेबल एंड स्प्राइड टू द माइस, वो पैडेड मतलब सडनली वो उसके पीछे दौड़ने लगी। कौन? कैट। ओके, सो द कंट्री माउस स्क्वेल्ड, तो कंट्री माउस क्या हो गया, बहुत से चिल्लाने लगा। तो उसके बाद फॉलो मी क्राइड एंड टाउन माउस दे बोथ डाइव इनटू द माउस, और उसके बाद फॉलो मी किसने बोला, वो जो टाउन माउस है उसने बोला कि फॉलो मी, चलो हम एक मतलब होल में, मतलब एक जैसे चूहे के जो बिल रहे थे वहाँ पे चले जाते, फिर वो दोनों भी वहाँ पे चले गए। उसके बाद दिस इज इजंट माई आइडिया ऑफ फन, देखो ये मेरा सब करने का कोई मतलब इंटेंशन नहीं था, ये सब मेरा मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता था कि हम अच्छे से लाइफ यहाँ पे गुजारे, बट ये क्या हो गया, ऐसा को सोचता था। द कंट्री माउस स्नीज, उसने ऐसा सांस लिया, सूंघना। आई एम सॉरी कजन बट आई एम गोइंग बैक टू पीसफुल कंट्री, उसने सांस ली और बोला कि देखो मुझे माफ़ कर दो, बट मैं अपने जहाँ से मैं आया मुझे वही जाना, मुझे वही अच्छा लगता है, बिकॉज इट इज़ अ सेफ एंड इट इज़ अ पीसफुल, वहाँ पे शांतता है, बहुत ही सेफ है। ओके, ही वेव गुड बाय, वेव मतलब गुड बाय, हाथ को हिलाना। ही वेव गुड बाय टू द टाउन माउस, उसने अपने कजन ब्रदर को बाय किया। सेटिंग ऑफ इज कंफर्टेबल लिटिल होम अंडर द हेज, वो उसको जहाँ पे वो कहाँ पे रहता था, वो लिव्ड अंडर हेज, मतलब हेज मतलब कैसे, बाड़े के नीचे, है ना, तो
वो क्या करता था, वहीं पे उसको ऐसा लगता था नहीं इट इज़ अ सेफ फॉर मी, वही सेफ है, बहुत पीसफुल है ना, वहाँ पे डर है किसी का, ओके, ना हमारे जान को खतरा है, ऐसे। तो अ सिंपल क्वाइट लाइफ इज अ मच बेटर देन अ रिच बट डेंजरस लाइफ। ये जो हमारी छोटी सी जिंदगी है वो बहुत अच्छी है, ना कि भीड़ भड़ाके में से और शानदार डेंजरस लाइफ से। तो आई टोल्ड यू द जो भी राइटर है he just describe, he just he just compared about the town and city, okay। जैसे दो चूहे का, एक टाउन का रहता है उसका ब्रदर और एक ये किसका, कंट्री साइड का रहता है, तो दे बोथ जस्ट कंपेयर अबाउट द देयर सिटीज, ओके। सी तो बहुत ही आसान है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं 25 का अंडरस्टैंडिंग बेटर। सी दीज ऑल 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी I sent you the PDF, you have to learn by heart, because if in exam will ask you, you have to write down all these questions correctly, okay। So that's why you just mug up and just learn by heart, okay। So page number 26, let's learn grammar। See first guy, what is the lesson you learn from this story, आपने इस lesson से क्या सीखा है, you have to write it down, okay। Let's learn grammar। Underline the noun circle and action words verb। जो भी यहाँ पे वर्ब्स दिए हैं आपको क्या करना है, उसको सर्कल करना है, और जो नाउन्स दिए हैं तो उसको आप अंडरलाइन करना है। सी माइस ऑब्वियसली इट इज अ नाउन, सो माइस लीव्स इन अ होल, तो माइस को ऑलरेडी उन्होंने क्या किया है, अंडरलाइन किया है, और लीव एंड होल्स, लीव को क्या किया है, सर्कल किया है, ओके। उसके बाद द सन राइज इन द ईस्ट, तो सन और जो ईस्ट है यू हैव टू underline the 2 words, and rise it is a verb, so that's why you have to encircle the rises। The moon shines at the night, the moon and the night they both are the nouns, so that's why we have to underline moon and noun night and encircle the shines। तो आपको moon और night को underline करना है और shines को you have to encircle। Then the clock tells the time, clock and time it is a noun, so that's why you have to put underline, and tense it is a verb, so again you have to encircle that verbs। Fish, swim and river, river and fish it is a noun, so you have to underline the both fish and river and encircle the swims, okay। See B exercise, fill in the following blanks with the suitable words from the box, one is done for you। देखो यहाँ पे the soldier march along the roads, यहाँ पे सभी words दिए हैं और I hope you have done, but once again I recall the answers only, okay। So you just focus, you just concentrate, okay। First है the stars shines in the sky, the ox pulls the cart, the postman brings letter, the monkey climbs the tree, the horses gallop around the field, the rain pours down the sky, the guards blow their whistles। Understood? Okay। See, after that your teacher read out some words from the lesson which are written in a short form, listen to her and repeat after their full forms। जैसे हम full forms बोलते हैं ना, जैसे I don't do this, I don't it is a short form, but मैं बोलूँगी I do not is a full form, okay, like this। See from the groups and speak out, how will you feel if someone shouts at you suddenly and what will you do। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, तो आपको लिखना है पहले में क्या है, अगर सडनली अचानक ही आपको कोई आप पर चिल्लाएगा तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा, और व्हाट विल यू डू, और आप क्या करोगे, वो आपको लिखना है। उसके बाद क्या है, पेज नंबर 27, यूज वर्ड्स, आई विल सरप्राइज, आई विल try to find out the lesson, I will not get angry, I will not fight but talks। ये सब दिया है, इन 2 के आंसर दिए कि या आप ऐसे वर्ड्स यूज करो कि मैं सरप्राइज हो जाऊंगा, और मैं जो रीज़न है क्यों सामने वाला मुझ पे चिल्लाए उसका रीज़न मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। आई विल नॉट गेट एंग्री, आई हैव टू नेवर गेट एंग्री, जो भी मुझे अगर इफ द पेरेंट्स स्कोल्ड यू, योर एल्डर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर, इफ दे स्कोल्ड ऑन यू, यू हैव टू don't get angry to them, okay। So you have to just find why they scold on you, मतलब वो आपके क्यों चिल्लाया है, you just find out the result, आपको देखना है कि वो आप क्यों चिल्लाए, what is your mistakes, okay। I will not fight but come,
मतलब मुझे फाइट नहीं करना है, मुझे झगड़ा नहीं करना है, बस मुझे अच्छे से बताना है कि वो आप पे क्यों चिल्लाया. Okay, see, write the sentence about the town, city and village. See, it is the most important page number 27. If in your exam they will ask, please write down about your town and city. You have to write it down about the Gondia, because we all live in Gondia already. I sent you PDF in a group. मैंने गोंदिया के बारे में लिख दिया है. You have to लर्न बाय हार्ट अबाउट द गोंदिया, वो भी लर्न करना है. अगर इफ यू कैन राइट ऑन योर ओन वर्ड्स, यू हैव टू राइट इट डाउन. ओके, आपको जो भी गोंदिया के बारे में आता है आपको लिखना है. ठीक है. ओके, उसके बाद क्या था एक्टिविटी टाइम में. एक्टिविटी टाइम में ऐसा था कि वहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए थे. वी हैव टू फाइंड आउट देयर स्टेट फूड जो है वो. तो हमने देखा था कि फर्स्ट में ऑलरेडी रसगुल्ला है. रसगुल्ला कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है. तमिलनाडु का क्या है, डोसा सांभर. पंजाब का क्या है, मक्के दी रोटी एंड सरसों का साग. राजस्थान का क्या है, घट्ट कड़ी. और फिफ्थ है उत्तर प्रदेश का क्या है, दही जलेबी. उसके बाद महाराष्ट्र की क्या है, पाव भाजी. देन सेवन का क्या है, गुजरात का ढोकला. अंडरस्टूड. सो वी हैव टू कंप्लीटेड आवर द which one, this lesson also, which the mouse tail and so rabbits. Okay, so here we have completed our course book, the revision. So tomorrow we will start revision at the grammar portion. So till then you have to learn by heart all the exercises and all the questions answers. Okay, so tomorrow we will meet tomorrow and we will see tomorrow. Okay, so see you then. Take care. Bye bye. Keep studying. Okay.